आज हमारे पास में i20 एस्टा आई हुई है और इसमें जो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत सिर्फ ये आ रही थी कि इसका एसी काम नहीं कर रहा। तो मैंने इसको चेक करा प्रॉपर तरीके से खोल के, और उसमें मैंने देखा कि इसकी जो कूलिंग कॉइल है, यानी कि अंदर से एक नॉइज़ आ रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कभी भी गाड़ी के अंदर एक आवाज़ आती है सू सू की, अगर वो सू 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 टाइप आवाज़ आ रही है तो समझ लीजिए गाड़ी की जो कूलिंग कॉइल है वो ख़राब हो चुकी है। अब मैं इसका एसी ऑन कर रहा हूँ। अगर आप गौर से एक आवाज़ सुनेंगे तो इसके अंदर देखिए एसी की आवाज़ आ रही है सू सू की। तो इस आवाज़ के लिए हम इसका डैशबोर्ड खोलेंगे और इसकी जो कूलिंग कॉइल है, i20 की कूलिंग कॉइल इसके अंदर डालेंगे, और फिर मैं आपको इसका एसी चेक कराऊंगा। और जो हमारे कस्टमर हैं, ये अजनारा हेरिटेज के कस्टमर हैं, और इनकी गाड़ी उन्हीं के ज़ुबानी पूछूंगा कि पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो हमने इसका डैशबोर्ड खोलना स्टार्ट कर दिया है, और गाड़ी में थोड़े से स्क्रैचेस भी हैं, वो तो बाद में देखेंगे। डैशबोर्ड हम इस तरह से खोलते हैं, पहले ये सारी की सारी फिटिंग निकलेगी इसकी, और उसके बाद में फिर इसका कूलिंग कॉइल निकालेंगे। अगर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगा तो आप ये खुद बोलोगे कबीर भाई इतना सारा अड़ंगा कैसे खोल दिया आपने, लेकिन क्या करें, खोलना पड़ता है, काम है। ये देखिए अभी स्टार्ट करा है हमने डैशबोर्ड खोलना इसका। और इसे खोलते वक्त ना हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि लोग सोचते हैं कि यार डैशबोर्ड ही तो खुलेगा तो यहाँ से खोल देंगे डैशबोर्ड, यही तो होता है डैशबोर्ड। ये नहीं है, इसके पीछे कुछ बोल्ट होते हैं जो कि हमारे कॉल टॉप के नीचे लगे होते हैं। कॉल टॉप खोलने के बाद में आपको दो बोल्ट यहाँ पर दिखाई देंगे वाइपर मोटर के पीछे की साइड में, तो इन बोल्टों को ज़रूर खोलना। कभी बहुत सी दफ़ा क्या करते हैं कि क्या नाम है, लोग बाग पीछे से डैशबोर्ड खोल दिया अंदर के साइड से, और खोलने के बाद में फिर खींच रहे हैं डैशबोर्ड को, तो उसकी वजह से डैशबोर्ड में दिक्कत आ जाती है, वायरिंग टूट जाती है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि इसका ये जो कॉल टॉप है, ये जो कॉल टॉप है इसे खोलना है, और खोलने के बाद में यहाँ से 12 नंबर के बोल्ट हैं, वो 12 नंबर के बोल्ट यहाँ से हमें खोलने हैं। यहाँ 12 नंबर के बोल्ट होते हैं, वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये इसका मैंने कॉल टॉप खोल दिया, और आप अगर देख रहे होंगे तो पीछे की साइड में ये देखिए 12 के बोल्ट हैं। ये 12 के बोल्ट ज़रूर खोलने हैं हमें, वरना डैशबोर्ड हमारा नहीं निकलेगा। ये कॉल टॉप हटाने के बाद में 12 के बोल्ट हमें खोलने हैं i20, और हुंडई की सभी गाड़ियों में कुछ इस तरह से ही होता है। तो मैंने यहाँ से ये दोनों 12 के बोल्ट खोल लिए हैं, और ये इस तरह के दो बोल्ट होते हैं 12 के। और हमेशा याद रखिए कि जब आप कॉल टॉप खोलें तो कोशिश थोड़ी सी ये करें कि ये जो मिट्टी होती है इतनी इस तरह की, इस मिट्टी को निकाल के बाहर फेंक दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले टाइम में ये जो मोटर है वाइपर की, जो कि हमारी लिंकेज घुमाती है, ये ख़राब ना हो और कस्टमर के भी दो पैसे बच जाएं। क्योंकि अगर आप दूसरों का भला सोचोगे तभी तो आपका भला होगा मेरे दोस्त। काफ़ी गंदा हो चुका है यहाँ से, और ये देखिए किस तरह से कितनी मिट्टी निकलती है। उसके बाद मैं फाइनली इसमें लास्ट में एयर मार दूँगा। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये सारा इसके ही अंदर से निकला है। और अब हम इसके 2 10 के बोल्ट, ये एक्सपेंशन वाल जो है इसका बाहर निकालेंगे। ये कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा होता है, अगर आप इसे देखेंगे 10 के बोल्ट निकालने के बाद में कूलिंग कॉइल यहाँ से बाहर निकलती है। ये हटाने के बाद में फिर डैशबोर्ड पीछे लगेगा। और ये जो है हमारे दोनों पाइप जो कि हीटर के पाइप होते हैं, ये दोनों पाइप निकलेंगे और यहाँ से निकलेगा। तो हमारी फ्रंट की जितनी भी फिटिंग है ये हमारी कंप्लीट खुल चुकी है। यानी कि हमें कॉल टॉप खोलना है, कॉल टॉप के बाद में 2 हमें 12 के बोल्ट खोलने कॉल टॉप के अंदर से, फिर हमें यहाँ से 2 10 के बोल्ट खोलने हैं, और हीटर के पाइप निकालने दो। तो हमारी बाहर की जितनी फिटिंग है वो खुल चुकी है। फिर हम अंदर डैशबोर्ड खोलेंगे। ये हमने यहाँ पर इसके पाइप निकाल दिए हैं, हीटर के पाइप भी निकाल दिए, और वो 10 के 2 बोल्ट खोलने के बाद में अब इसे पूरा बाहर निकालेंगे। ये हमने निकाल दिया है। और ये जो होता है ये कूलिंग कॉइल होती है, और ये बाहर के पाइप होते हैं। ये मैंने हीटर के पाइप भी इसके अंदर निकाल दिए हैं। और अंदर से आप देखेंगे कि हमने कितना खोल दिया है। तो हमने इसका स्टीयरिंग वगैरह सारी चीज़ें खोल दी हैं। यहाँ नीचे से बिल्कुल कंप्लीट खोल रखा है। पकड़िए। तो हमने इसका जो डैशबोर्ड है उसे बिल्कुल बाहर कर दिया है। और ये देखिए अंदर से कुछ इस तरीके से होता है। हमारी गाड़ी अंदर से कुछ ऐसी होती है बिना डैशबोर्ड के। और ये हमारा पूरा की पूरा डैशबोर्ड इसके अंदर हमने खोल के डाल रखा है। ये देखिए ये पूरा की पूरा डैशबोर्ड हमने खोल दिया है। और अभी मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ ये वाले ये जो हैं ये हीटर के पाइप निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ से कूलिंग कॉइल का जो पाइप है वो यहाँ से निकलता है। और ये देखिए बिना डैशबोर्ड के हमारी गाड़ी किस तरह से लगती है। ये i20
और ये हमारी हीटर की कोर है और ये हमारी कूलिंग कॉइल है। तो अब हम इसे बाहर करेंगे। तो अगर आप दोस्तों देखेंगे तो अंदर की साइड आपको ये दिख रहा है काले काले ब्लैक कलर के स्पॉट, ये कूलिंग कॉइल के ऊपर हैं और ये लीक है। ये अब हम इसकी हीटर कोर निकालेंगे और उसके बाद फिर कूलिंग कॉइल। तो हमने ये कूलिंग कॉइल इसकी बाहर निकाल दिए और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए सिर्फ इतना सा लीक है। ये ब्लैक कलर के जो स्पॉट आ रहे हैं ना इसके ऊपर, इनकी वजह से ये लीक हो जाती है यहाँ से। और देखता हूँ इसमें कहीं और भी निकलती है, नहीं, ये हमारी यहाँ पर लगी होती है। ये निकाल लिए, ये हमारी यहाँ लगी होती है। तो अब हम इसके अंदर न्यू जेन्युइन पार्ट डालेंगे। तो हमारा ये न्यू पार्ट आ चुका है और मैंने आपको बताया था कि इसमें लीकेज है। ये यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ से इसमें लीकेज है। ये हमारा न्यू जेन्युइन पार्ट आ चुका है हुंडई। ये हमारा जेन्युइन पार्ट आ चुका है। जेन्युइन हुंडई। अब हम इसे फिट करेंगे। तो हमने इस वक्त यहाँ पर इसकी न्यू कूलिंग कॉइल हमने फिट कर दी। अगर आप देख सकते हैं तो ये नया कूलिंग कॉइल इसके अंदर हमने डाल दिया है और ये इसके इधर से पाइप निकल रहे हैं। ये हमने इसका डैशबोर्ड दोबारा वापस लगा दिया है और लगाने के बाद में सबसे पहले अंदर के 2 बोल्ट और बाहर के ये जो 2 बोल्ट हैं ये 2 बोल्ट लगेंगे 12 नंबर के। तो इस वक्त हमने इसके पाइप वगैरह लगा दिए हैं वापस और ये देखिए 12 के 2 बोल्ट भी लगा दिए हैं इसके अंदर, अगर आप देख सकते हैं तो। और अब हम ये जो है मिट्टी हमने निकाल दी थी, अब इसके ये हम एयर मार के क्लीन कर देते हैं। ये हमने क्लीन कर दिया इसका पूरा, जो ये एरिया है डस्टिंग का, ये पूरा क्लीन कर दिया है। अब मैं इसका कॉल टॉप लगाऊंगा। तो हमने इसका डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीट कर दिया है, फिटिंग अंदर से अच्छे से कर दी है। और आप देखेंगे तो हमेशा जब गैस डालने से पहले हमेशा इसके अंदर प्रेशर होल्ड करते हैं, जो कि हमने इसके अंदर प्रेशर होल्ड कर रखा है मीटर से। तो उससे ये पता पड़ जाता है, क्योंकि बाहर का जो पाइप खुलता है वो सिर्फ ये वाला पाइप होता है, ये खुलता है, ठीक है। ये वाल्व खुलने के बाद में बस यहाँ से लीकेज चेक करी जाती है। अगर यहाँ बिल्कुल ओके है तो फिर आप गैस इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर वैक्यूमिंग और कंप्रेसर ऑयल डालेंगे। सबसे पहले हम इस क्या कर रहे हैं कि इसके जो वाल्व वगैरह है ना वो हम चेक कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई लीकेज वगैरह या सीपेज तो नहीं है, क्योंकि माइनर से माइनर लीकेज क्या है कि वो ख़राब कर देगी इसे। तो उसे हम प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे हैं इस वक्त। हमारी i20 कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर मैंने न्यू बेल्ट भी डाल दी है। ये नई बेल्ट डाल दी है, क्योंकि जो इसकी पुरानी बेल्ट थी वो काफ़ी ख़राब हालत में थी। जिस वक्त कस्टमर हमारी वर्कशॉप पर आए थे उस वक्त मैंने ये कहा था कि सर एसी कराएं या ना कराएं, सबसे पहले ये बेल्ट कराएं, क्योंकि अगर ये बेल्ट टूट जाती है ना तो इससे वाटर पंप वगैरह ये देखिए कितनी ख़राब हालत में। अगर ये बेल्ट चलते हुए टूट जाती है तो इससे हमारा चार्जिंग पॉइंट जो अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज करता है ये बंद हो जाता है। दूसरी चीज़, इसका वाटर पंप ख़राब हो जाता है, टूट जाता है बेल्ट टूटते भी, और कंप्रेसर बंद हो जाता है। ये मान के लिए इंजन बिल्कुल एकदम डेड पड़ जाता है जब तक ये बेल्ट ना हो। तो इस बेल्ट का बहुत बड़ा काम है हमारी गाड़ी के अंदर। और इस वक्त मैं कस्टमर को लेने के लिए जा रहा हूँ, जो कि अजनारा हेरिटेज में है और गेट पर मेरे इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा एसी इस वक्त फर्स्ट क्लास चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं कस्टमर को पिकअप कर रहा हूँ यहाँ से। मेरे वर्कशॉप के बिल्कुल ठीक सामने ही अजनारा हेरिटेज है। सुपरटेक और अजनारा हेरिटेज दोनों बगल बगल हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई इंजन पे कोई लाइट नहीं, मीटर के ऊपर कोई लाइट नहीं, बिल्कुल एकदम हमारा ओके। और एसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारे कस्टमर को पसंद आएगा। तो अभी हम पहले चल के उनकी राय लेते हैं कि उन्हें कैसा लगा। तो मैं अजनारा हेरिटेज के गेट नंबर पर आ गया हूँ, जो कि सुपरटेक के बगल में खुलता है। वो सामने कस्टमर आ रहे हैं। तो हमारे साथ में तनुज सर आ चुके हैं और गाड़ी का रोड टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सामने अगर आप देखेंगे तो कबीर मोटर भी आ गया। तनुज सर हमारे ये हैं, तो गाड़ी का रोड टेस्ट कर रहे हैं।
तो अब मैं तनुज सर से ये पूछूंगा कि मतलब गाड़ी में पहले में और अब में क्या फ़र्क है। तो तनुज सर आप थोड़ा हमारे कस्टमर्स हैं और हमारे कस्टमर्स जो मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले, उन सबको थोड़ा अपनी गाड़ी के बारे में बताइए कि पहले हमारी गाड़ी के अंदर क्या फ़ील था और अब हमारी गाड़ी के अंदर क्या फ़ील है, क्या बेटर हुआ है। तो देने से पहले इसका एसी में से आवाज़ आ रहा था, कूलिंग बिल्कुल नहीं थी। जी तो अभी आपने जो काम किया है उसके बाद इसमें जैसे नई कार में होता है एसी में, वैसा पूरा फील आ रहा है। अच्छा। तो सर कूलिंग जो हमारी गाड़ी की है, कूलिंग किस तरह की है? बिल्कुल उसी तरह की है जैसे आप न्यू लेके आए थे कार उस वक्त आ रही थी? बिल्कुल न्यू जैसी आ रही है अब, और काफ़ी अच्छा है। तो सर आपने सिर्फ वही काम नहीं किया, आपने जो बाकी काम था वो भी अच्छा है, और जो आपने अप टू डेट रखा मेरे को वीडियो के साथ कि कहाँ तक प्रोग्रेस है, वो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जी जी जी। तो सर आप मेरे वर्कशॉप को, कबीर मोटर को आप 10 में से कितना नंबर देना 10 चाहेंगे? on 10 मेरी तरफ से तो 10 on 10 है। जैसा काम, जैसा अपडेट रखा आपने, जैसे टाइमली आपने मेरे को ये डिलीवर किया, तो काफ़ी। तो फाइनली हमारी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है और थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। बहुत शुक्रिया वर्कशॉप पे विज़िट करने के लिए।